आप एक बहुत अच्छे राइटर के रूप में जाने जाते हैं, एक बड़ी बड़ी वेब सीरीज़ आपने लिखी है। तो आज आपके ऑफिस ओपनिंग पे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की चीज़ें चल रही है और आगे हम लोग और क्या क्या देख सकेंगे आपके? देखिए, जहाँ तक ऑफिस ओपनिंग की बात है, मुझे लगता है कि इसके पीछे ज़रूरत मुझे लगती थी। ज़रूरत क्या लगती थी? हॉलीवुड में एक बड़ा पैटर्न है राइटर्स रूम का, जो यहाँ इंडिया में नहीं है, या इंडिया में अभी शुरू भी हुआ, कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस की तरफ से शुरू हुआ। तो वो भी राइटर्स की तरफ से शुरू नहीं हुआ, वो भी प्रोडक्शन हाउस जो है वो राइटर्स रूम बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं फिर भी राइटर्स को उस तरह खुलकर लिखने की आज़ादी नहीं होती जब किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में कहीं कोई राइटर रूम है। तो मुझे पर्सनली लगता था एज ए बुक राइटर भी और वेब सीरीज़ के पॉइंट से भी, कि जहाँ अपना एक राइटर रूम हो, जहाँ पर हम खुलकर हम और कुछ और राइटर भी, जहाँ कहानियों के बारे में डिस्कस कर सकें, कहानियाँ बना सकें। तो इसके लिए कंटेंट हेडक्वार्टर के नाम से मैंने ये ऑफिस नाम जो है सर वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है कि कंटेंट हेडक्वार्टर, मतलब ऐसा क्या क्या इसके अंदर खजाने हैं? कहानियाँ अपने आप में खजाना होती है, कहानियों में सब कुछ छुपा होता है और कहानियों से सारी शुरुआत होती है। आपकी सर एक वेब सीरीज थी जो अंट वाला, जो बिच्छू का खेल, जो काफी हिट हुई थी, फिर अभी कुछ हॉटस्टार पे आपका आने वाला, तो कुछ उसके बारे में आपका? देखिए, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा किसी भी, लेकिन हाँ, मेरे कमांडर करण सक्सेना अभी वेब सीरीज़ आने वाली है, एक बड़े चैनल पे आने वाली है। फिर मेरी एक दूसरी सीरीज़ है, रीटा सान्याल सीरीज़ है, वो भी एक चैनल के साथ टाई अप हो चुका है। तो जल्दी हम चैनल के नाम के साथ और एक्टर के साथ अनाउंस करेंगे, 2 महीने के अंदर ही हम अनाउंस करने वाले हैं। तो पोस्टर भी देखा बाहर, एक्टर के साथ पोस्टर भी लगा हुआ है। हाँ, नहीं, वो जो सोनू सूद के साथ है वो कमांडर करण सक्सेना सीरीज़ है। हाँ। और वो स्पॉटिफाई पर ऑडियो ड्रामा सीरीज़ है। अच्छा। वो अभी ऑडियो में आई है, जिसको सोनू सूद ने अपनी आवाज़ दी है। ओके। तो अभी वो वेब सीरीज़ बनने जा रही है। ओके। तो सेम कमांडर करण सक्सेना, तो उसमें एक्टर और कौन प्रोडक्शन हाउस है, कौन चैनल है, वो हम 2 महीने में अनाउंस करेंगे, लेकिन सब टाइप्स हो चुके हैं। ओके। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये जो ऑडियो प्लेटफॉर्म में जो फ्यूचर आ रहा है जी, तो क्या युवाओं के लिए क्या भविष्य ऑडियो प्लेटफॉर्म के लिए? देखिए, ऑडियो बहुत अच्छी मार्केट है और मुझे लगता है कि अभी आज से 2 महीने पहले, या 2 महीने पहले बोल रहा हूँ, कुछ टाइम पहले मुझे भी नहीं लगता था हमारी इतनी बड़ी बड़ी बुक ऑडियो में लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। लेकिन आज की डेट में ऑडियो में बहुत सुना जा रहा है और ऑडिबल बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्पॉटिफाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, पॉकेट FM बहुत अच्छा काम कर रहा है और लोग बहुत बड़ी तादाद में सुन रहे हैं। ये हमारे इंडिया में अब है, चाइना में सबसे ज़्यादा लोग ऑडियो बुक सुनते हैं। तो अभी यहाँ पर शुरुआत है, लेकिन आने वाला कल बहुत अच्छा है ऑडियो का। और मुझे लगता है जो राइटर्स हैं वो सिर्फ बुक के पॉइंट से ही ना देखें, जो हमारे जैसे बुक राइटर हैं, तो जो बुक के राइट हैं वो ऑडियो में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, वेब सीरीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपने ऐसी कहानी लिखनी चाहिए जो आज के युवा लेखक है, जिनकी सब अलग अलग लैंग्वेज में या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो कहानियाँ आसानी से सुनी जा सकें, देखी जा सकें। सर, आप क्या बेस्ट विशेष? मेरे बेस्ट विशेस हमेशा अमित जी के साथ रहे, मेरे छोटे भाई है। और जब उन्होंने कहा मैंने एक ऑफिस ली है, तो मैंने कहा यार इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो मेरी सारी शुभकामनाएं हैं अमित जी के लिए और उनके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए भी, जो आई एम श्योर सभी प्रोजेक्ट सुपर हिट होने वाले हैं। कोई खुशखबरी है सर आपकी तरफ से अमित जी को लेके? हाँ जी, अमित जी को लेके, उनके लेखन को लेके आपकी तरफ से कोई खुशखबरी है क्या? सर पूरी खुशखबरी है, इनके सिवा और जाऊंगा कहाँ। सर जितने भी मेरे कहानियां हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहा हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट्स है पाइपलाइन में, सारे अमित जी लिख रहे हैं। नहीं, काफ़ी काम हमने किया साथ में, जो कर रहे हैं साथ में है हम लोग, बस ये समझ लीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गायक संगीतकार राम शंकर और मेरे साथ मेरी बिटिया स्नेहा शंकर, ये भी प्लेबैक सिंगर हैं, आए हैं हम लोग आज यहाँ पर। हमारे अज़ीज़ दोस्त और छोटे भाई अमित खान साहब के इस ऑफिस के मुहूर्त पे आज हम लोग आए हैं उनको मुबारकबाद देने, उनको शुभकामना देने। अमित खान साहब जो कि
आप सभी जानते हैं कि एक बेहतरीन राइटर हैं, उनके हम खुद फ़ैन हैं बहुत, उनके नॉवेल्स, उनकी फ़िल्में, सारी चीज़ें जो है देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आज यहाँ पर आके और ये इतना खूबसूरत ये ऑफिस जो उन्होंने कंटेंट हेडक्वार्टर्स, बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर मुझे लगता है ये वाकई हेडक्वार्टर्स ही बनने वाला है कंटेंट्स का। सारे कंटेंट्स सब लोग, पूरी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री यहीं से आके लेके जाएगी कंटेंट्स, मुझे ऐसा लगता है। और हमारी शुभकामनाएं हैं, मालिक उन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे और खूब आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशंस टू अमित अंकल एंड द होल टीम ऑफ कोर्स। बहुत बहुत सुंदर ऑफिस है एंड आई वुड जस्ट लाइक टू प्रे दैट यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम हो, बहुत अच्छे अच्छे काम हो एंड सुपर डुपर हिट होंगे हर काम जो भी यहाँ से होंगे। सो आई वुड जस्ट लाइक टू विश ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ जैसे इनका इनविटेशन आया, आई वॉज रियली हैप्पी और मैंने बहुत शेयर किया लोगों के साथ, यू नो समबडी इज़ डूइंग सो वेल एंड बहुत बहुत बधाई अमित जी आपको। थैंक यू। और कंटेंट पे कंटेंट क्रिएट हो और इनका कंटेंट पूरी दुनिया भर को एंटरटेन करे और सेहतमंद रहे और आगे बढ़े। टू एवरीवन, चीयर्स टू अमित खान। थैंक यू। तो मालूम भी नहीं था, जस्ट आई एम विद बाबू भाई दीपा। इट इज़ रियली great surprise for me and just I am congratulating him from the core of my heart. अमित जी बहुत बहुत आपको बधाई हो एंड ऊपर वाले से प्रेयर है कि दिन दुगनी और जो भी बोलते हैं वैसी प्रोग्रेस होना चाहिए एंड थैंक यू सो मच। जी सर, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे आप आज शुभारंभ में? अमित जी जितने बड़े कंटेंट राइटर हैं, जितना अच्छा वो लिखते हैं, जितना अच्छा वो सोचते हैं और जितने वो मशहूर हैं, उसी हिसाब से उन्होंने इस ऑफिस को बनाया है, सजाया है। जैसा मैं उनको सालों से जानता हूँ, मेरे करीबी दोस्तों में से एक हैं। मेरे 40 साल के कैरियर में मेरे बहुत कम दोस्त रहे हैं, बाकी सारे प्रोफेशनल दोस्त हैं, लेकिन जिसको दिल से दोस्त मानते हैं वो दोस्तों में से एक अमित खान हैं। तो उनकी जो तरक्की के एक एक सीढ़ियाँ जो चढ़ते गए वो मेरे नज़र के सामने मैंने देखा है, महसूस किया है और मुझे लगा है कि वो बहुत तरक्की करेंगे और आगे जाएंगे। बॉलीवुड के लिए बहुत यूज़फुल कंटेंट आगे अभी भी लिख रहे हैं, आगे भी लिखेंगे। बहुत उनको ईश्वर है, वो उनको बहुत ख्याति देगा। अभी भी ख्यातनाम है बट इससे भी ज़्यादा ख्याति देगा। और उनके ये ऑफिस का जो कंटेंट हेडक्वार्टर्स नाम उन्होंने रखा है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो खुद कंटेंट का हेडक्वार्टर है और उन्होंने ऑफिस ही कंटेंट हेडक्वार्टर बनाया और इतना खूबसूरत बनाया है कि मैंने आते ही बोला कि बहुत शानदार ऑफिस है। वैसा ही शानदार आपका आगे का भविष्य हो, ये शुभकामना के साथ। अमित जी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको शुभकामना देना चाहेंगे, आज कंटेंट हेडक्वार्टर सर के ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, क्या? सर प्रथम तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम चिंतन बाकीवाला है और एक प्लेबैक सिंगर हूँ मैं इधर बॉलीवुड में। और ये एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही विचित्र सा कंसेप्ट है एंड बहुत ही अच्छा है फॉर द हेल्थ ऑफ बॉलीवुड एंड राइटिंग एंड लिखने के हिसाब से बहुत कोई नाम अपरिचित नहीं है। अमित सर का बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारा लिखा है उन्होंने फिल्मों के लिए। और आज कंटेंट हेडक्वार्टर्स ये जो ऑफिस की ओपनिंग हुई है उसके लिए मैं और हम सब सिंगर फ्रेटर्निटी, म्यूज़िक फ्रेटर्निटी, क्योंकि कहीं ना कहीं राइटिंग से जुड़ा रहता है संगीत भी, तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा ऑन बिहाफ ऑफ मी, केशव राय जी एंड हम सब पूरी पूरी मंडली की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन अमित सर। सर मेरा एक सवाल है, बॉलीवुड की दुनिया में कंटेंट या कोई भी कंटेंट या मूवी बनती है तो हीरो और हीरोइन और विलन को मेन बताया जाता है,
तो उसमें राइटर का क्या महत्व होता है? राइटर का एक्चुअली सबसे ज़्यादा महत्व ही राइटर का है। अभी हमने हाल के समय में बहुत सारी ऐसी फिल्में हमने वॉच करी है जिसमें एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंस में नहीं रहे, लेकिन कंटेंट और स्क्रीन प्ले राइटिंग इन सब की बदौलत कई बहुत कम बजट्स की मूवीज़ और बहुत कम एस्टिमेट की मूवीज़ सुपर डुपर हिट रही हैं। सो राइटिंग पहले भी हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है और आज बल्कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब एक दुनिया एक छोटी सी गेंद बन के रह गई, तो पूरी दुनिया की समस्याएं और चीज़ें समाज की बातें उसको अगर उत्कृष्टता और उसको हाईलाइट अगर कोई कर पाता है तो राइटर का बहुत बड़ा उसके अंदर हाथ रहता है। राजा अमित जी के लिए कोई एक लाइन आपकी तरफ से कर जाए, क्योंकि आप सिंगर भी हैं। सिंगर दी के फंस जाते हैं बेचारे हैं, लेकिन बिना गाए तो नहीं छोड़ने। जी जी। तो अमित सर हमेशा कलम से लिखते हैं और आज एक बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड में और देश में। तो मैं किशोर दा का 2 लाइन जो उनको बेहद पसंद था और वो खंडवा पर के लिए समर्पित किया था, मैं हमेशा इंदौर को समर्पित करता हूँ क्योंकि मेरी जन्मभूमि इंदौर है। तो आपके सामने हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। और अमित सर के बारे में? अमीर खान जी बधाई हो आपको। थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि कहा जाता था कि एक लेखक होता है, झोला छाप लेखक होता है और वो गरीब होता है, और वो जो आज के दौर में जो आधुनिकता के दौर वाला लेखक नहीं हो पाता है, लेकिन अमित जी ने सिद्ध कर दिया है कि लेखक अगर अच्छा लिखता है और जो जन जन में पसंद किया जाता है और हर तरह का लेखन, चाहे वो मनोरंजन के लिए हो, समाज के लिए हो, देश के लिए हो, और अलग अलग उसके लिए हर विधा और हर वर्ग का पाठक इनको पढ़ता है। क्योंकि हमने इनके कई शोज़ में देखा है कि दूर दूर से इनको सुनने मिलने भी आते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन मिलने भी आते हैं। तो जिस तरह से इनकी लेखनी है, OTT पर भी इनके प्रोग्राम आ रहे हैं, टेलीविज़न पर भी आ रहे हैं, फिल्में आ ही रही हैं, तो ये और बाकी साहित्य जगत में भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो जितने भी इनके उपन्यास, 100 से अधिक उपन्यास लिखे हैं, आज इंडस्ट्री में बड़े बड़े हाउसेस और प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सभी इनके साथ काम करना चाहते हैं, इनके उपन्यास के राइट्स लेना चाहते हैं, और कलाकार भी इनके जैसे ऑडियो जो है उस पर भी काम कर रहे हैं, ऑडियो सीरीज बन रही है। तो इस तरह से अमित जी ने सिद्ध कर दिया है कि आज के दौर में ये सफल लेखक हैं और आगे भी इनके उपन्यास आते रहेंगे, फिल्में आती रहेंगी, क्योंकि आगे निर्देशक भी बन रहे हैं। ये अनाउंस क्या बात है सर, एक नंबर। थैंक सर। एक नंबर, क्या बात है। अच्छा, ये इनसे सीखा है। जी सर, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे अमित सर को आज नए ऑफिस का ओपनिंग हुई? बेस्ट विशेज़ है, इनके साथ ऑलवेज काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं इनके साथ। तो जब उन्होंने बोला कि इन्होंने ये ऑफिस लिया है, सो बेस्ट विशेज़ ऑलवेज, आगे भी काम करना ही है इनके साथ। अमित खान को उनके नए ऑफिस की शुरुआत पर मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे देश के ऐसे लेखक हैं जो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं। आज हमारा पूरा हिंदी साहित्य कुछ तबकों में सिमट कर रह गया है और बड़े बड़े प्रकाशन जगत के यहाँ से छपने वाली किताबें आमतौर पर 600 कॉपीज़ पर लिमिट हो गई हैं। आप जिस देश के जितने हिंदी के जो सबसे बड़े नामचीन प्रकाशक की बात आप करें तो शायद ही कोई किताब 1000 प्रिंट ऑर्डर पर छपती हो, सब 600 पर आ गई है। 600 में 200 कम्प्लीमेंट्री है और 400 कहीं सरकारी खरीद में जाती है। तो इन्होंने अपनी राइटिंग के दम पर अपना एक पाठक वर्ग बनाया है, अपना मार्केट बनाया है और अपनी कहानियों को लेकर ये जनता के बीच में उपस्थित हैं।
तो अब जनता फैसला करती है कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। जनता ये बताती है कि उन्हें किस चीज़ों में आनंद आ रहा है, किस चीज़ में और किस चीज़ में नहीं आ रहा है। तो एक तो बहुत ज़माने से हमने पॉपुलर लिटरेचर को मेन स्ट्रीम लिटरेचर से बाहर कर रखा है, और वो अपनी असुरक्षा के कारण कर रखा है कि यदि हमने पॉपुलर लिटरेचर को मेन स्ट्रीम लिटरेचर में शामिल कर दिया तो बहुत सारे मेन स्ट्रीम लिटरेचर जो है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बहुत सारे राइटर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हमने एक साहित्य की छोटी सी दुनिया बना ली है जो मेनली दिल्ली से ऑपरेट होती है, और उसको खाद पानी हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट देते हैं, तो उसी में वो घुमड़ कर चलती रहती है। इसलिए आमिर खान का हमारे देश में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जनता की बात करते हैं। जैसे हमारा मेन स्ट्रीम सिनेमा जनता की बात करता है, हमारा मेन स्ट्रीम टेलीविज़न जनता की बात करता है। तो यह इन्होंने साहित्य के लोकतांत्रिकरण का काम किया है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द लिटरेचर। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ कि आगे और भी नए नए लोगों को अपने साथ जोड़ें, नौजवान पीढ़ी को साथ लाएं और इसको एक बड़े फलक पर ले जाएं। वैसे तो बड़े फलक पर हैं ही ऑलरेडी। थैंक्स सर।